Good morning, students. Welcome to my class. Today we learn. This is our political science class of 11th. This is chapter 2, and today in this video we learn about the fundamental duties of Indian citizen. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है विच आर असेंशियल फॉर द गुड लिविंग। लेकिन इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी डिसाइड की है जो सभी को माननी ही पड़ती है। एवरी सिटीजन इज हैव टू फॉलो रिस्पेक्टफुली दीज ड्यूटीज आर द फर्स्ट इज to abide the constitution and the respect its ideal institutional the national flags and the national anthem। आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, चाहे वो नेशनल फ्लैग्स है, हमारा नेशनल सिंबल है, या फिर नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, या नेशनल इंस्टीट्यूट्स है जैसे लोकसभा पार्लियामेंट्स जो है हमारी, ठीक है, इन सबको हर सिटीज़न का राइट है। दे शुड बी रिस्पेक्ट टू देम, दे शुड रिस्पेक्ट टू देम। सेकेंड इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्जिनिटी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी इंडिया का जो बेस है, ठीक है, वी कैन से दैट द सोल ऑफ इंडिया इज़ द ब्रदरहुड, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी है, ठीक है। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग पीसफुली, ठीक है, यूनाइटली रहते हैं देश के अंदर। तो किसी को भी राइट नहीं है, किसी भी इंडियन सिटीज़न को या अदर्स को राइट नहीं है कि वो इसको ख़राब करे, डिस्ट्रॉय करे। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू मेक द इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड, पीसफुलनेस इन द कंट्री। नेक्स्ट इज़ टू चेरिश एंड द फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इट मीन्स दैट कि हम देश की जो भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाई, ठीक है, उन लोगों के नोबल आइडिया को हम फॉलो भी करें। दैट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन टू डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। जब भी कोई इमरजेंसी देश के अंदर आ जाए और कंट्री को हमारी ज़रूरत हो किसी भी टाइप की हेल्प की, तो हमेशा हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना चाहिए। Exists to promote harmony and the spirit of the common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, religion, sectional diversity, to renounce practice deorganatory to the dignity of women। इसका मतलब क्या है? हमें पूरी सोसाइटी के अंदर हारमनी, ठीक है, harmony means the feeling of love, it was care feeling about our country, about the religion of the country, about the females of the country, about every citizen of the country. We should uh, respect them and care them. Next is to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers, wildlife, and to have the compassion for living creatures। इसके अंदर आएगा बेटा, देखिए जितने भी नेचुरल एनवायरनमेंट फैक्टर्स है उन सबको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, उन सबको बढ़ावा भी देना है। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द सिटीज़न। इट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू कट द ट्री, ठीक है, जितना भी हो उसके हम फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करें, हमारी लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स है, वाइल्ड लाइफ, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको किसी भी तरह का हार्म ना पहुँचाए। इट इज़ आल्सो आवर ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है, वायलेंस अवॉइड किया जाए और पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना हो, ये भी हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट इज़ टू वैल्यू एंड द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी वैल्यू और जो हमारा कल्चर है, जो इतना डाइवर्स है, जो इतना यूनिक कल्चर है, इसको हम प्रिजर्व रख सकें, इसके लिए हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट रख सकें और उसकी वैल्यू को बनाए रखें, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज्म जो ह्यूमनिटी उसको डेवलप करना है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करे रखना है। ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं जो हर किसी को करनी ही चाहिए। टू स्ट्राइव द टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nation constantly rises to higher level of the endeavor and the achievements, ठीक है। इंडिविजुअल के हर एक्सपेक्ट को
किस तरीके से एक्सेलेंस में हम बदल सकते हैं, किस तरीके की हमारी कोलेक्टिव एक्टिविटीज में हमारी ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी हमारे देशन को कंटिन्यू आगे ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती है। हमें इस टाइप की चीज़ें भी कंटिन्यू करते रहने, यानी कि हमारे देश के इकोनॉमिकल और अदर डेवलपमेंट में हर इंडिविजुअल को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। दीज आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। होप स्टूडेंट यू लाइक द क्लास। टेक केयर, बाय बाय।